मुल्क दुश्मन अनासिर का पारा चनार के आमन पर फिर वार। कुर्रम जाने वाले डीसी के काफिले पर बिगन में फायरिंग। जावेदुल्ला महसूद समेत 6 अफराद जख्मी डिप्टी कमिश्नर को खराब मौसम के बायस हेलीकॉप्टर से पेशावर मुंतकिल ना किया जा सका। CMH में ही सर्जरी, हालत खतरे से बाहर। वाकये के बाद सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। बिगन में मजीद नफरी तलब। इलाके का मुहासरा। जराये के मुताबिक DC जावेदुल्ला महसूद रास्ता खुलवाने धरने के शुरा से मुज़ाकरात के लिए जा रहे थे। शरपसंदों ने हमला कर दिया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की फायरिंग के वाक़े की शदीद मज़म्मत। DC समेत तमाम जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ। अमन कोशिशों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत पर जोर। अवाम शरपसंद अनासर को मज़मूम मकासद में कामयाब ना होने दें। सदर जरदारी का पैगाम, अमन व अमान में खलल डालने वालों और इंसानियत के दुश्मनों को कामयाब होने नहीं देंगे। शहबाज शरीफ का अज़्म का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग का वाक़या अमन मुआहिदा सबूताज करने की साजिश करार दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बिगन में सरकारी गाड़ियों के काफिले पर फायरिंग के वाक़ये की रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। फायरिंग कुर्रम में आमन के लिए हुकूमती कोशिशों को सबूताज करने की नाकाम कोशिश करार दे दी। वाज़े किया, फायरिंग में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर के काफिले पर हमले के बाद इमदादी काफिले को बगन के करीब रोक दिया गया। कोहाट से टल पहुंचने वाले 75 ट्रकों पर अद्वियात, खुराक, खैमे, कंबल और गैस सिलेंडर मौजूद हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफी काफिले में शामिल थे। चीफ सेक्रेटरी के वीडियो पैगाम में अमन कमेटियों से सिक्योरिटी फोर्सेस और इंतजामिया से ताउन की अपील। 400 बंदे की फोर्स, जिसमें एक्स-सर्विसमैन की कमांड भी होगी, सेक्टर्स उनके बनेंगे। वो भी हमारा है कि अप्रैल तक उसमें वो इन प्लेस हो जाए। फिर वहाँ परमानेंट पोस्ट बनेगी 65 डिफरेंट लोकेशंस पे। कुर्रम से टल तक शहरियों का सफर महफूज बनाने के लिए पुलिस की 65 चेक पोस्टें बनाने का मंसूबा। 400 साबिक फौजी भर्ती करके चेक पोस्टों पर तैनात किए जाएंगे। IG खैबर पख्तूनख्वा तफसीलात सामने ले आए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई जलाओ घेराव के 6 मुकदमात की समाअत। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी के वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। अडियाला जेल रावलपिंडी में GHQ हमला केस की 6 जनवरी को होने वाली समाअत मौखिर कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह के रुखसत पर होने के बायस अगली समाअत 8 जनवरी को होगी। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन रेफरेंस में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को फर्द जुर्म आयद करने के लिए 7 जनवरी को तलब कर लिया। अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। मानसेहरा के तरक्याती मंसूबों में 20 लाख रुपए की बेज़ाब्तियों का इंकिशाफ। एंटी करप्शन की कार्रवाई। साबिक TMO समेत दीगर अहलकारों के खिलाफ FIR दर्ज। सब इंजीनियर गिरफ्तार। मैट्रिक और इंटर बोर्ड में कराची के तुलबा के साथ जुल्म किया गया। कोटा सिस्टम के बाद शहर कायद के नौजवानों का इम्तिहानात के जरिए मुस्तकबिल तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। MKM रहनुमा फारूक सत्तार की न्यूज कॉन्फ्रेंस। सिंध हुकूमत को करप्ट तरीन करार दे दिया। नौजवानों से किताबें छीनकर क्लाशनकोफ थमाने वालों के मुंह से तालीम की बातें कयामत की निशानियां हैं। तर्जुमान हुकूमत सिंध सादिया जावेद का फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। मुत्तहदा रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को बचकाना झूठ और जहरीली सोच का मुरब्बा करार दे दिया। सिंध फ्लड इमरजेंसी रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट महकमा आबपाशी में अरबों रुपए की बेकायदगी का इंकशाफ। नैब ने बाकायदा तहकीकात शुरू कर दी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर से माली साल 2023 और 24 में वसूल और खर्च की गई रकम की तफसीलात तलब कर ली।
समंदरी रास्ते से शहरियों को गैर कानूनी तौर पर यूरोप भिजवाने में मुलव्विस इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। FIA कोहाट जोन ने कार्रवाई करते हुए इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस 2 अफगान मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमों में रहीमुल्ला और अब्दुल रहमान शामिल। मुलजिम शहरियों को ईरान से तुर्की के रास्ते यूनान भिजवाने का झांसा देते थे। CTD हैदराबाद के जाम शोरो अलमंजर के करीब कार्रवाई। कलदन तंजीम के 2 कारिंदे गिरफ्तार। दहशतगर्दों के कब्जे से गोला बारूद, हैंड ग्रेनेड और असलहा बरामद। दहशतगर्दों की शनाख्त परेल और ताज मोहम्मद के नाम से हो गई। कल्लात शुमाली बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी और बारिशें। सवात, मानसहरा और कालाम में भी पहाड़ों ने सफेद चादर तान ली। कोयटा में बारिश के बाद सर्द हवाएं। कराची में रात गए मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद ठंड की शिद्दत बढ़ गई। महकमा मौसमियात की अगले चंद दिन बर्फीली हवाएं चलने की पेशगोई। पंजाब के मैदानी इलाकों में रात और सुबह के औकात में मुसलसल धुंध। मोटरवेज घंटों बंदिश के बाद खोल दी गई। फ़ज़ाई आलूदगी के तदारुक और मौसमियाती तब्दीली के असरात कम करने के लिए डॉन मीडिया ग्रुप और महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब के दरमियान मुआहदा। डॉन न्यूज़ के CEO शकील मसूद और सेक्रेटरी माहौलियात के मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने डॉन मीडिया ग्रुप की ब्रीथ पाकिस्तान मुहिम को पूरी दुनिया के लिए मिसाली करार दे दिया। पाकिस्तान नेवल एकेडमी में 122वीं मिडशिपमैन और 30वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की पासिंग आउट परेड। जवानों का ड्रम म्यूजिक के साथ पाइप बैंड मार्च। पाक-फिज़ाइया खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए किरदार अदा कर रही है। एयर चीफ ज़हीर बाबर सिद्धू ने मजबूत दिफा के लिए मुस्तहकम मईशत को जरूरी करार दे दिया। कोमोडोर तस्वुर इकबाल का मुल्की सरहदों की हिफाजत यकीनी बनाने के अज़म का इजहार। केप टाउन टेस्ट में रियान रैकलिंटन पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने डट गए। डबल सेंचुरी बना डाली, 24 चौके और 1 छक्का लगाया। कप्तान बामूमा 106 रन बनाकर आउट। प्रोटियाज की 5 विकेटें गिर गईं। मोहम्मद अब्बास और सलमान आगा की 2-2 विकेटें, 1 विकेट खुर्रम शहजाद ने हासिल की। कौमी क्रिकेट टीम को केप टाउन टेस्ट के दौरान बड़ा धचका। फील्डिंग के दौरान टखने के फ्रैक्चर का शिकार ओपनर साइम अयूब 6 हफ्ते के लिए क्रिकेट से बाहर। टखने को मेडिकल मोन बोर्ड से फिक्स कर दिया गया। साइम केप टाउन में ही रहेंगे और दौरे के इख्तिताम पर टीम के साथ ही वतन वापस आएंगे। सिडनी टेस्ट में भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ऑस्ट्रेलियन नौजवान ओपनिंग बैटर सैम कॉन्स्टर से उलझ पड़े। अगले ही गेंद पर उस्मान ख्वाजा को आउट करके बुमराह और विराट कोहली कॉन्स्टर्स को चिढ़ाने लगे। सिडनी टेस्ट में टीम की सपोर्ट के लिए आने वाले भारतीय शायकीन को शर्मिंदगी का सामना। ऑस्ट्रेलियाई फैंस ने नारों की सूरत भारतीय शहरियों से वीजों का सवाल उठा दिया। Palestinian people look to this council for hope, for justice, for the promise of peace. We must not fail them. The bloodshed in Gaza must end. The relentless suffering of innocent men, women and children must cease. गजा में जंग नहीं, नस्ल कुशी। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल में नशिस्त संभालने के पहले ही दिन गजा की सूरत हाल पर फैसला कुन इक़दामात का मुतालबा कर दिया। फलस्तीन को आलमी इदारे की मुकम्मल रुकनियत जरूरी करार। गजा में इसराइली फौज की बर्बरियत जारी। अल नसीरात कैंप पर हमले में 4 बच्चों समेत 14 फलस्तीनी शहीद। मुतादिद फलस्तीनियों के मलबे तले दबे होने का खदशा। 24 घंटों के दौरान शहीद फलस्तीनियों की तादाद 77 हो गए। मकबूजा कश्मीर के कठपुतली वजीर आला ने वादी में सूरत हाल मामूल पर न आने का एतराफ कर लिया। उमर अब्दुल्ला ने भारतीय वजीर दाखिला की जानिब से मकबूजा कश्मीर का नाम बदलकर कशीर रखने की खबरें मुस्तरद कर दी। मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फ्रॉड केस में फर्द जुर्म बरकरार। न्यूयॉर्क के जज का 10 जनवरी को सजा सुनाने का ऐलान। सजा के बावजूद ट्रंप को जेल ना होने का इम्कान। 20 जनवरी को शेड्यूल के मुताबिक हलफ उठाएंगे।
सुपर हाईवे पर कराची आने वाली 2 बसों समेत 3 गाड़ियों का तसादुम, एक नौजवान जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। रेस्क्यू सराय के मुताबिक हादसा बहरिया टाउन के करीब तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। लाहौर के इलाके गालिब मार्केट में तशद्दुद का शिकार कमसिन घरेलू मुलाजिम दौरान इलाज दम तोड़ गया। 14 साल सनी के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर तशद्दुद के निशानात पाए गए, ज्यादती भी की गई। 6000 माहाना पर काम करता था। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। मुल्तान FIA साइबर क्राइम की कार्रवाई, 11 साल बच्ची को हिरासा और ब्लैकमेल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक मुलजिम ने बच्ची की काबिल एतराज तस्वीर और वीडियोज शेयर की। कब्जे से मोबाइल फोन बरामद, सोशल मीडिया अकाउंट और ब्लैकमेलिंग के शवाहिद बरामद कर लिए गए। सिविल एविएशन के शोबाए एयर ट्रांसपोर्ट की मुबैना बद इंतजामी, एक साथ 10 से जायद फ्लाइट्स का शेड्यूल जारी। कराची एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों का गैर मामूली रश, परवाजें घंटों ताखीर का शिकार। और आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार आतिफ असलम ने नया टैलेंट मुतारिफ करवाने का बेड़ा उठा लिया। लाहौर में जारी तकरीब के दौरान बॉर्डरलेस वर्ल्ड प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान।